यूपी के आगरा का पनवारी कांड। जी हाँ, वह पनवारी कांड जिसे आगरा के लोग आज तक नहीं भुला पाए हैं और जब भी वह इस कांड की बात सुनते हैं तो सहम जाते हैं। अब आगरा के पनवारी कांड में 34 साल बाद SC/ST कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। आगरा के SC/ST स्पेशल कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में 36 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि 15 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस दौरान 3 आरोपी आज भी फरार हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। आपको बता दें, यह केस साल 1990 में हुई जातीय हिंसा से जुड़ा है। इस मामले में शामिल 27 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जी हाँ, 34 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। इस 34 साल के अंतराल में अभी तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अब बात करते हैं इस मामले की। यह मामला आगरा के सिकंदर थाना क्षेत्र का है। यहाँ के पनवारी गांव में 21 जून 1990 में चौखेलाल जाटव की बेटी मुंद्रा की शादी थी। थाना सदर के नगला पद्मा गांव से रामदीन की बारात आई थी। आरोप है कि जाटों ने अपने घर के सामने से बारात नहीं निकलने दी। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि इसने बड़ी हिंसा का रूप ले लिया। फिर अगले दिन यानी कि 22 जून को पुलिस ने अपनी मौजूदगी में बारात चढ़वाई, लेकिन 5 से 6 हज़ार लोगों की भीड़ ने बारात को फिर घेर लिया और चढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस ने बल का प्रयोग किया, फायरिंग भी हुई, जिसमें सोनी राम जाट की मौत हो गई। इस घटना के बाद आगरा में कई जगहों पर जाटव समाज से जुड़े लोगों के घर भी जला दिए गए। आगरा में 10 दिन के लिए कर्फ्यू भी लगा दिया गया। तत्कालीन विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी खुद आगरा पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात भी की थी। उस समय आगरा से सांसद रहे अजय सिंह, जो उस समय केंद्र में मंत्री भी थे, उन्होंने दंगों को शांत कराने के लिए दोनों पक्षों से बात भी की थी। इस मामले में 22 जून 1990 को सिकंदर थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी ने 6000 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, जानलेवा हमला, SC/ST एक्ट, लोक व्यवस्था भंग करने व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में स्थानीय विधायक चौधरी बाबूलाल भी आरोपी थे, जिन्हें सन 2012 में बरी कर दिया गया था। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराएं लगाई गई थी। वहीं SC/ST एक्ट की धारा 3/2/5 लगाई गई थी। साल 2017 में जब SC/ST कोड बना तब यह मुकदमा चला। इस मामले में 80 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। उन 80 लोगों में से 27 की मौत हो चुकी है, 53 जीवित हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान 31 लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने 32 लोगों को जेल भेज दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 3 लोग हाजिर नहीं हुए थे, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि दोषी ठहराए गए लोगों को 30 मई को सजा सुनाई जाएगी। अब सुनिए कि लोग क्या कहते हैं और इस मामले में क्या उनके विचार हैं और क्या वकीलों ने कहा। एक्चुअली ये 35 साल पुराना केस है और 35 ईयर बिफोर वाला ये केस आज ये सॉल्व हुआ है और इसमें 15 लोगों को तो बिल्कुल बरी कर दिया गया है और बाकी के जितने भी लोग हैं 36 समथिंग, उनके लिए ये 2 दिन बाद उनको मतलब जजमेंट उनका हो जाएगा, लेकिन 15 लोगों को हाँ दोषी माना गया है। हाँ, इसमें हमारे पड़ोसी भी थे, भाई भी थे। मतलब ये मामला ये था कि ये पनवाई कांड वाला था और इसमें कुछ निर्दोष लोगों को मतलब हवा दी गई और ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे माध्यम से, और न इसमें कोई मरा भी नहीं था, न कोई लूटपाट, कुछ ऐसा कुछ प्रूफ नहीं था, लेकिन ये एक उदम दंगा के माध्यम से कर दिया गया था ये, और इसको हाईलाइट किया गया था और हाईलाइट करने के कारण ये बेचारे केस 54 लोग लड़ रहे थे, लेकिन इसमें 15-16 लोगों को बिल्कुल वो दे दिया गया है और बाकी के 36 लोगों को अभी नॉर्मल उस पर दोषी पाया गया, बाकी का ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा नाम बने सिंह है, अकोला के रहने वाले हैं। मुकदमा लिखा गया, उसमें आपका भी आप बरी कर दिया गया। मामला क्या पूरा था और क्या आपके उसमें ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ लोग निर्दोष फंसे इसके अंदर और जो है हम लोग भी दुकान कर रहे थे, हमको तो मालूम भी नहीं है कि लड़ाई कहाँ हो रही है क्या नहीं है, फिर भी हमारा नाम ले लिया, हम जेल भी काट के आए और जब से तारीख भी कर रहे हैं हम, आज वो हम बरी कर दिए गए जज साहब ने। बरी किया गया, आपको लगा उतने सही अब सही सा, हम तो निर्दोष थे तो हमको तो खुशी होगी, मतलब हम तो निर्दोष थे तो हमको तो खुशी होगी मतलब।
और जो है कुछ निर्दोष लोग वैसे ही फंस गए थे इसके अंदर। मतलब हमको तो आज ब्रेक किया आज 15 लोगों को बरी किया गया है। जी 15 लोगों को। 15 लोगों को। क्या आपने क्या सुना पनवारी कांड? पनवाई कांड हुआ था, लेकिन हमको तो मालूम ही नहीं है एबीसीडी की। हम तो अपनी दुकान में ही लगे हुए थे। शमशेर सिंह एडवोकेट है। हाँ हाँ, आज पनवारी कांड से संबंधित एक अकोला गांव में जो कागरा थाने के अंदर जो मुकदमा लिखा गया था, उसमें जो है कि आज जो है कि न्यायालय में जजमेंट की तारीख थी। आज पुलिस में 51 जो मुलजिम थे, बाकी तो 78 के खिलाफ चार्जशीट आई थी, जिसमें से 27 लोग की डेथ हो गई और 52 लोग मतलब बच गए थे, जिनमें से मतलब जो है कि आज न्यायालय ने 36 लोगों को मतलब जो है कि दोष सिद्ध कर दिया है, उनको दोषी माना है। बाकी 15 लोगों को बरी कर दिया है, जिस पर सजा के बिंदु पर 30 तारीख को सुनवाई होनी है। ये न्यायालय ने वाकई जो है जो अकोला की जो बस्ती थी, अकोला उधर की जो बस्ती थी, 125 घर की जो बस्ती पर इन्होंने मतलब जो निहत्थे लोगों पर जो है हमला कर करके सबको मतलब जो है शोषित किया था। इनको मतलब जो मरणासन पर लोगों को छोड़ गए थे। इन्होंने आज 34 साल की मतलब जो है अथक प्रयास के बाद न्यायालय में लड़ाई लड़ी, जिसमें न्यायालय ने पीड़ितों के मतलब जो है कि वो न्याय दिया, जिसमें सजा दी है। पनवारी कांड था एक बारात को लेकर के, पनवारी गांव से शुरू हुआ था, जो सिकंदरा थाने के अंतर्गत आता है। तो उससे ही प्रभावित होकर के ये जहाँ जहाँ जिनका बहुमत था जाट समुदाय के लोगों का, जहाँ जो जाटव समाज के जो गांव में अलग अलग छोटे छोटे संख्या में लोग थे, उनके साथ उन्होंने मतलब बर्बरता से उन्होंने लाठीचार्ज किया, चुटेल किया, उनको घर से बेघर किया, विस्थापित कर दिया। तो आज बेचारे जो है पूरे गांव में ना रह करके अपने अपने कहीं कहीं पर जो है बेचारे किराए पर रह रहे हैं, कहीं कहीं पर जो है पूरी बस्ती को उन्होंने विस्थापित कर दिया। आज न्यायालय से जो कुछ लोग पीड़ित जो मर गए हैं, आज उनको न्यायालय से न्याय मिला है। आज तो मैं न्यायालय का धन्यवाद देता हूँ कि न्यायालय ने इसकी केस की गंभीरता को देखते हुए मतलब ये कि आज के जमाने में आज भी मतलब ये SC ST के वर्ग के लोगों को आज भी मतलब यही दृष्टि से देखा जाता है। तो उसको मतलब ये कि देखते हुए न्यायालय ने यही कहा कि भाई इन लोगों को कोई कौन सुनेगा, इनका प्रशासन नहीं सुनता है, तो न्यायालय ने इनकी बात को सुना। तो इनको मतलब ये है कि आज न्याय जो हुआ है वो, तो हम न्यायालय के जो आदेश से हम बहुत खुश हैं। और मेरे जो गांव वाले जो पीड़ित हैं आज बहुत खुश हैं। न्यायालय ने मतलब एक नजीर पेश की है कि अगर मान लो अगर इन लोगों की अगर जो दबे कुचले लोगों की अगर कोई सुनता नहीं है, तो न्यायालय आज मुझे विश्वास हो गया है कि न्यायालय जरूर मतलब जो है न्याय मिलेगा। और आदमी के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि कभी न्यायालय के ऊपर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। न्यायालय जो करता है एविडेंस के आधार पे करता है। न्यायालय के समय जो एविडेंस हुई, न्यायालय ने पाया कि इनके साथ अत्याचार हुआ, न्यायालय ने पूरा न्याय किया है।